रात का समय था और ठंडी से भरी हवाओं के बीच एक पुराने और डरावने रेलवे स्टेशन पर एक यात्री खड़ा था। स्टेशन पर अकेला होने की वजह से वह अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। सिर्फ एक बुझी हुई लाल बत्ती की रोशनी स्टेशन को अजीब और डरावना बना रही थी। एक सीट पर बैठकर वह स्टेशन के बगीचे की ओर देख रहा था। रेलवे स्टेशन के पुराने बिल्डिंग्स अब खंडित और खली हो चुके थे और वे खारेढ़ा होने की वजह से जैसे कि किसी अनजान दुनिया में फंस गए हों। तभी एक बिल्डिंग से आवाज आई, कौन है वह? यात्री ने अचानक सीट से उठकर तय कर दिया कि कौन वह बोल रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर से वह आवाज आई, तुम क्यों यहां हो? यात्री ने देखा कि आवाज का स्रोत एक पुराने रेलवे कारखाने की ओर से आ रहा था। वह धीरे धीरे कारखाने की ओर बढ़ गया और देखा कि वहां एक वीराने और बिगड़े हुए कारखाने का माहौल था। कारखाने के अंदर यात्री ने एक बुरी तरह से टूटी हुई रेलवे देखी। वह रेलवे अजीब और डरावनी तरह से चमक रही थी और उसके अंदर से बिजलियों की बलबल की आवाज आ रही थी। एक हल्की सी सर्दी की बूंद से यात्री के रूपरेखा ने थम जाया। वह सोचने लगा कि क्या यह सच हो सकता है कि यहां पर रेलवे की आत्मा है? क्या यह स्टेशन अब भूतों की जगह बन चुका है? वह धीरे धीरे कार के पास जा रहा था जब अचानक कार की बिजलियों की बलबल और तेज हो गई। यात्री के आसपास के हवाओं में अचानक एक डरावनी हंसी की गुंजाइश सुनाई दी और उसके पीछे से एक विचेतन आवाज आई, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ है। यात्री ने डर के साथ दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह थम नहीं सका। रेलवे ने उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और एक चीख के साथ वह बिल्डिंग के बाहर गिर गया। रेलवे स्टेशन के यात्री की आवाज सड़क पर अदृश्य हो गई और कोई भी उसकी तरफ नहीं देखा। केवल रेलवे स्टेशन की बुझी हुई लाल बत्ती की रोशनी उसके गिरे हुए बदन को चुम रही थी, जैसे कि वह स्टेशन का हिस्सा बन गया था। यह रेलवे स्टेशन की कहानी एक डरावनी और रहस्यमयी घटना की ओर एक पलटवार का परिणाम था, जिसमें एक यात्री की जान कभी भी वहां के डरावने रेलवे स्टेशन के रहस्य के साथ मिल सकती थी।